स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 209। अंतर में जो शब्द होता है उसका सुनना ये शब्द भक्ति है, और जिस घट में शब्द प्रकट है उनसे प्रीत करना और सेवा करना ये सद्गुरु सेवा है। और वही सद्गुरु हैं और शब्द उनका नित्य स्वरूप है। उनके वचन का मानना और उस पर अमल करना ये बाहरमुख भक्ति सद्गुरु की है, और अंतर में शब्द का सुनना अंतर्मुख भक्ति सद्गुरु की है। मगर पहली सीढ़ी ये है कि जिस स्वरूप से सद्गुरु उपदेश करते हैं उससे प्रीत होनी चाहिए, तब सद्गुरु के शब्द स्वरूप से प्रीत होगी। और जिसको देह स्वरूप सद्गुरु से प्रीत नहीं है उसको शब्द स्वरूप में भी प्रीत नहीं होगी, और चाहे जितनी मेहनत करे उसको शब्द नहीं खुलेगा। और जिसको सद्गुरु के देह स्वरूप से प्रीत है पर शब्द में ऐसी प्रीत नहीं है, उसका उद्धार सद्गुरु अपनी दया से करेंगे। पर जिनको सद्गुरु से प्रीत है उनको शब्द में भी प्रीत जरूर होगी। पहले प्रीत और भक्ति सद्गुरु के देह स्वरूप की होनी चाहिए, बगैर इसके काम नहीं बनेगा। वचन 210। नारद मुनि जिनको प्रत्यक्ष राम का दर्शन हुआ पर इतनी ताकत राम की न हुई कि उनको 84 से बचा लेवे, इससे तो गुरु ने ही बचाया। फिर आजकल जो लोग राम का नाम जपते हैं कि जिसको कभी आंख से नहीं देखा और पूरे गुरु से मिले नहीं, तो ये 84 से कैसे बचेंगे? इस वास्ते चाहिए कि अपने वक्त का सद्गुरु खोजें और उनकी शरण लेवें। वचन 211। निर्मले ज्ञानियों से पूछना चाहिए कि जो तुम गुरु नानक के घर के हो तो गुरु ने ग्रंथ रचा है उस पर अमल क्यों नहीं करते, और वेद शास्त्र के किंकर क्यों होते हो? यानी गुरु ने जो भक्ति कही है उसकी कमाई और जैसी दीनता वर्णन की है उसकी धारणा क्यों नहीं करते? और जो अपने को ज्ञानी मानते हो ये बड़ी भूल है। बगैर भक्ति ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? ये तो पोथियों का ज्ञान है। जिस वक्त माया का चक्कर आवेगा सब उड़ जावेगा। इस वास्ते सद्गुरु पूरे की भक्ति करो, तब सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। और व्यास और वशिष्ठ जो अपने मत में पूरे थे उन पर भी माया ने छापा मारा, फिर तुम कैसे बचोगे? माया से केवल संत बचे हैं या वो जो उनकी शरण में आया, और कोई हरगिज नहीं बचेगा। जो तुमको संतों की प्रीत नहीं है तो काल के जाल में फंसे रहोगे। और जो नरदेही सुफल करना चाहते हो तो विद्या और बुद्धि का अहंकार छोड़कर संत सद्गुरु के आगे दीनता करो। वो समर्थ हैं माया और काल दोनों से बचाकर निज स्थान को पहुंचा देंगे। आगे तुमको इख्तियार है, चाहे इस वचन को मानो या न मानो, तुम्हारे भले के वास्ते कहा गया है। वचन 212। कलयुग में बादशाह संत हैं। जो जीव उनके हुक्म में चलेंगे, यानी जो कर्म और उपासना संतों ने
इस कलयुग के वास्ते कही है उसको करेंगे, वो खुश रहेंगे और उनका उद्धार होगा। और जो इस हुक्म के बरखिलाफ अमल करेंगे, यानी पिछले युगों के कर्म और उपासना और ज्ञान जो शास्त्र और पुराणों में लिखा है करेंगे, तो उनसे वो कर्म विधि पूर्वक नहीं बन सकेंगे और उल्टा अहंकार बढ़ेगा, क्योंकि पुराने जो कानून हैं वो सब रद्द और खारिज हुए। अब जो कोई उनकी टेक रखेगा और उन पर चलेगा, उसका काम हरगिज नहीं बनेगा और 84 से नहीं बचेगा। इस वास्ते सब जीवों को चाहिए कि संतों का हुक्म माने, और संतों ने ये कर्म और उपासना मुकर्रर की है कि सद्गुरु का सत्संग और सेवा और दर्शन और उनकी वाणी का पाठ और श्रवण और उनके नाम का सुमिरन ये कर्म है। और सद्गुरु के स्वरूप में प्रीत और उनका ध्यान और अंतर में उनके शब्द का सूरज से श्रवण ये उपासना है। बचन बाबूजी महाराज, दूसरा भाग, इलाहाबाद, 29/3/1937। गुरु के साथ होली खेलने और भक्ति दान मांगने की चाह सब सत्संगियों को होनी चाहिए और होती है, लेकिन इसके लिए निर्मलता और भक्ति होनी जरूरी है। जिनको जरा भी परमार्थ की सुध आई है और मालिक के चरणों में प्रीत पैदा हुई है, उनमें कौन ऐसा होगा जो गुरु से होली खेलना नहीं चाहेगा? जरूर चाहेगा। इस तरह की चाह जरूर होगी और होनी चाहिए। होली खेलना यह है कि अपने गुरु और मालिक के चरणों में प्रेम प्रीत जागे और उनसे फगुआ यानी भक्ति दान मांगे। इसके लिए वो निर्मलता और भक्ति होनी चाहिए जिसका नीचे बयान किया जाता है। नीचे के 3 चक्रों की कार्रवाई पशुवत है। ऊपर के 3 चक्रों में बरतने से नर कहलाता है, मगर इन पिंड के 6 चक्रों में वो निर्मलता नहीं है जो कि गुरु के संग होली खेलने के लिए दरकार है। इनमें स्थूलता और मलिनता बहुत है। प्राणायाम योग और बुद्धि योग वगैरह पुराने वक्तों के अभ्यासों में इन्हीं चक्रों को बींधने की कार्रवाई कराई जाती थी, और एक एक चक्र पर फतेह पाते हुए बहुत काल के बाद अभ्यासी को तीसरे तिल पर रसाई होने से जोगी गति प्राप्त होती थी। इन अभ्यासों के संयम और परहेज बड़े कठिन हैं। इनमें स्थूल शरीर की सफाई करना बड़ा जरूरी है। बिना स्थूल शरीर की सफाई हुए ये अभ्यास नहीं बन सकते। उस वक्त के ईश्वर कोटि जीव थे जो बल और पुरुषार्थ उस वक्त के ईश्वर कोटि जीवों में था, जिसकी वजह से कि वो इस तरह के कठिन अभ्यास कर सकते थे। वो बल और पराक्रम आजकल के जीवों में नहीं है। वो बल और पराक्रम थकित हो गया है। इस वक्त में वो अभ्यास कतई नहीं बन सकता। चक्र बींधने की कार्रवाई तो हो ही नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि अगर विधि पूर्वक इन अभ्यासों के किसी अंग की कार्रवाई बन आवे तो नीचे के चक्रों की कुछ ताकत, सिद्धि शक्ति वगैरह हासिल हो सकती है, जिसको इस्तेमाल करने से बड़ा नुकसान होता है। अपने लिए अधोगति में जाने का सामान तैयार करना है। इन अभ्यासों की काष्ठा उठाने पर भी जो कुछ उनको हासिल होता था, संत मत में उसकी कोई हैसियत नहीं है।
जब तक इन 6 चक्रों की कार्रवाई की मुख्यता है, तब तक संत मत के परमार्थ की कार्रवाई नहीं बन सकती। इसीलिए संत मत का अभ्यास तीसरे तिल यानी छठे चक्र से कराया जाता है और 2 ज्ञान इंद्रियों दृष्टि और श्रवण का साधन मुख्य तौर पर कराया जाता है। तीसरे तिल से 2 धारें दोनों आंखों में बाहर से बाहर के हिस्से तक आई हैं। जो कुछ 6 चक्रों में मौजूद है वो सब इन दोनों धारों में है। सबसे पहले इन्हीं को समेटकर तीसरे तिल पर एक करने का अभ्यास कराया जाता है। जो कुल्लहू 6 चक्रों में पसर रहा है उससे संत मत का अभ्यास नहीं बन सकता। संत मत का अभ्यास कुछ भी बन सकने के वास्ते कुछ ना कुछ अंग तीसरे तिल पर सिमट कर जरूर आना चाहिए। जिस कदर ये दोनों धारें सिमट कर तीसरे तिल पर एक होती जाएंगी, वहां का रस और कैफियत मालूम होते जाएंगे। जब आधे से ज्यादा सुरत का अंग उस स्थान पर सिमट कर जाएगा, यानी उधर का पलड़ा भारी और इधर का हल्का हो जाएगा, तब इस लायक होगा, यानी इस कदर निर्मलता आ जाएगी कि भक्ति जाग जाएगी कि वहां गुरु से होली खेल सके। इससे पेशतर नीचे का झुकाव ज्यादा रहने के कारण संसारी भोग विलासों की मलिनता और स्थूलता रहेगी, जिससे गुरु के संग होली नहीं खेली जा सकेगी। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि गुरु के संग होली खेलना चाहते तो सब हैं, मगर उसके लिए तैयारी भी तो करना जरूर है। ये तैयारी ये है कि अपना बर्तावा इस संसार में सिर्फ कारज मात्र रखे और अपने चित्त की वृत्ति को अंतर्मुख रखने की कोशिश करता रहे। अगर बेवजह पुरानी आदतों और लाचारी के यहां जरूरत से ज्यादा बरतना पड़े तो उसमें तखफीफ होनी चाहिए और कम से कम ये ख्याल तो आना चाहिए कि ये पुरानी आदतों की वजह से है। यहां के भोग विलासों और धन संपत्ति मान बढ़ाई वगैरह की चाह जहां तक हो सके नहीं उठानी चाहिए, और अगर उठे तो उसे लाचारी समझकर उसमें कमी करनी चाहिए। इस घाट पर आकर बैठने और मन इंद्रियों के साथ बरतने में भोग विलासों की चाह तो उठेगी, क्योंकि ये मन इंद्रियों का स्वभाव है, मगर स्वभाव उस मानी में नहीं है जिसमें कि ज्ञानियों ने कहा है। वो उठें, मगर उनके उठने में खुशी नहीं होनी चाहिए और ना उनका साथ देना चाहिए। अंतर में न्यारे होकर इतना तो देखना चाहिए कि ये हमारे पीछे रोग है। किस तरह और कब मालिक की दया हो कि हम इस रोग से छूटें। अगर इस तरह रहेगा तो धीरे धीरे चाहों के उठने में कमी होती जाएगी। भोग विलासों की चाह उठाना बुरा है, लेकिन लोक लाज वगैरह के ख्याल से चाहें उठाना और उनके पूरा करने की कोशिश करना, यानी खुद मुख्य अंग में हिस्सा लेना, बदतर है। दूसरी हालत ये भी है कि कोई चीज देखी कि उसको हासिल करने की चाह उठाई और उसके लिए मेहनत और कोशिश करने लगे। बागात, मकानात, महलात या कोई भी चीज देखी कि इस बात की चाह उठा ली कि हम भी धन कमावें और पैदा करें और ऐशो आराम के सामान अपने लिए मुहैया करें। बस अब सब बात भूलकर यही एक धुन सवार हो गई कि किसी ना किसी तरह से धन खींचें और इकट्ठा करें। इस तरह की चाह बहुत ही बुरी है। ऐसे शख्स की वृत्ति अंतर में कैसे लग सकती है और वो क्या परमार्थ कमा सकता है। ऐसे शख्स को हक व हलाल का ख्याल नहीं रहता। मसलन
2 जज साहबान थे। उनमें से एक रिश्वत लेते थे और दूसरे नहीं लेते थे। जो साहब रिश्वत नहीं लेते थे, उन्होंने कहा कि भाई, हम तो रिश्वत नहीं लेते हैं, हम ले नहीं सकते। इस पर जो साहब रिश्वत लेते थे, उन्होंने कहा कि यार तुम बेवकूफ हो, अपना खर्च बढ़ाओ और ऐशो आराम से रहने लगो, आप रिश्वत लेने लग जाओगे। बहुत धन इकट्ठा करने की चाह होना निहायत खराब है। उस शख्स को इतना विचार नहीं रहता कि किसी का दिल तो नहीं डूबता है। जुआरी कहते हैं कि हम भी दांव लगाते हैं और दूसरे शख्स भी दांव लगाते हैं। जिसका दांव फल गया उसको मिल गया, इसमें कोई हिंसा नहीं है। उनका ये कहना बिल्कुल गलत है। जुए की कमाई हराम की कमाई है। हक व हलाल की पहचान ये है कि जिससे तुमको कोई लाभ होता है उसका जी तो नहीं दुखता है, दिल में नाराज तो नहीं होता है। मतलब ये है कि हक व हलाल की कमाई खाना चाहिए और यहां के भोग विलासों की चाह बिलखुसूस लोक लाज के लिए ज्यादा नहीं उठानी चाहिए, बल्कि रोज बरोज उनमें कमी करनी चाहिए। अगर उनमें तकफीफ और कमी करने पर निगाह होगी तो मालिक की तरफ से भी दया और मदद आवेगी। और अगर खुद को इस बात की तमीज और परवाह ना होगी कि हम क्या कर रहे हैं, मन और इंद्रियां हमसे क्या करा रहे हैं, तो उस हालत में मालिक को भी मदद देने की गुंजाइश ना होगी। उसका फल उनको 84 में भोगना पड़ेगा। वो लोग और भी बदतर हैं जो उल्टे गुरु को दोष लगाते हैं और उनमें दोष देखते हैं और कहते हैं कि मालिक ये क्यों नहीं कर देता और वो क्यों नहीं कर देता। होली खेल न जाने बावरिया, सतगुरु को दोष लगावे। ये दोष दृष्टि बड़ी ही खराब है। वो कहते हैं कि हम तो दीन अधीन हैं, मालिक हमारी मदद क्यों नहीं करता। अगर दीनता आ जावे तो फिर कुछ करना ही नहीं है। वो नहीं जानते कि दीनता क्या होती है। अपनी गरज और मतलब के लिए तो सभी दीन होते हैं, ये दीनता दूसरी चीज है। इससे भक्ति दान नहीं मिलेगा, ये कपट की दीनता है। लोकलाज के ख्याल से भी यहाँ की रस्म रीति वगैरह करने में चंदा हर्ज नहीं है, बशर्ते कि उसमें कोई बंधन ना हो। इस तरह का बंधन होना बड़ा खराब है कि फला मौके पर फला आदमी को इतना जरूर देना ही चाहिए। किसी को देने में कोई हर्ज नहीं है। हर्ज इसमें है कि अगर किसी को नहीं दिया गया या किसी रीत रस्म में नहीं बरता गया तो उसको बड़ी शर्म आती है, मुंह किसी को नहीं दिखा सकता। ये भक्ति की रीति के खिलाफ है। इस तरह की लोक लाज जरूर छोड़नी पड़ेगी और भक्ति की राह में कभी कभी ऐसे मौके जरूर आवेंगे जबकि लोक लाज की परवाह छोड़नी पड़ेगी। उस वक्त मालूम हो जाएगा कि कितना बंधन बाकी है। जो ऐसा गहरा भक्त है कि उसको अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, वो जो करे सब मालिक की सेवा में दाखिल है। ऐसे भक्त भी हैं जो जब हाथ हिलावें मालिक की सेवा है।